ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं। सॉरी, आई वाज जस्ट चेकिंग माय माइक। सो देख लेते हैं कि एनर्जी क्या रहने वाली है एरीज के लिए फॉर द कमिंग वीक। ओके, एरीज के लिए टेम्पल पाथ। सो स्पिरिचुअल, आई थिंक इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, या हो सकता है भगवान आपको कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, या धीरे धीरे आप वहाँ पहुँच रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। और आई थिंक इट्स अबाउट इनर बैलेंस, आउटर बैलेंस, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कि चेंजेस महसूस आप कर सकते हैं। इट्स अबाउट दैट। नंबर 22 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 3 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि डिस्कवरिंग समथिंग, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, या कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी तीर्थ यात्रा पे जाना चाह रहे हैं। इट्स अबाउट इनर बैलेंस एज वेल, कि आप अपने आप में एक सुख और शांति का वो महसूस कर रहे हैं कि येस, यू आर एक्चुअली फीलिंग गुड इनसाइड, बैलेंस्ड, तो वैसी वाली एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, सो इट्स अ गुड एनर्जी और अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो भी आपकी जो कमियां हैं आपकी लाइफ में, जो आपको लगता है, आई थिंक कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे दूर करें। आपको जो लगता है कि आपके अंदर चीज़ें हैं जिन पे वर्क करना है, वो आप कर रहे हैं, या एनीथिंग इन योर लाइफ जो आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है, जो ज़रूरी है, ऑफ कोर्स डिवाइन की कॉलिंग है और आपको लगता है, तो वो आप कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए एरीज के लिए आगे रिलेशनशिप सेक्टर में देख लेते हैं। करंट सिचुएशन इज़ लाइक हिडन, इट्स अबाउट डीप हिडन इमोशंस आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सोलमेट है, लव है, जो भी है, लेकिन ओपन अप नहीं होते हैं ज़्यादा, इजहार नहीं होता है ज़्यादा। ओके, इट्स अबाउट दैट। तो हिडन फीलिंग्स, या लोगों से छुपा के रखते हैं या खुद से छुपा के रखते हैं, तो लेकिन भगवान को पता है। ओके, आपकी एनर्जी क्या है एरीज? आई थिंक फ्लक्चुएटिंग एरीज, आप हमेशा इस कनेक्शन में, या आई थिंक वो फ्लक्चुएशन चलती रहती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है या कुछ, अब फिर कहोगे कि थर्ड पार्टी, भाई थर्ड पार्टी मतलब आप दोनों के बीच में जो भी होगा वो थर्ड पार्टी ही गिना जाएगा। तो मैं क्या बोलूँ, यही बोलूँगी ना। तो कुछ है बीच में, अराउंड आप लोगों के बीच में, या आप ऑलवेज आप एक उसमें है, टाइम मशीन कह लीजिए कि जो गोल गोल चलता रहता है। सो बहुत चेंज करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं आप, और आपके जो पार्टनर हैं, ऑफ कोर्स ये पर्सन, या तो देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो आपको लगता है दिस इज़ द वन, ठीक है, ये आपके हस्बैंड हैं, फियांसे हैं, कोई भी हैं, ठीक है, आपके पार्टनर, क्यों हायरोफेंट एनर्जी आ रही है, या फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब उनकी लाइफ में और कोई है, या ये कोई और पर्सन है, ठीक है। तभी मैं कह रही थी थर्ड पार्टी, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, तो आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा क्या चूज़ करें। या तो ये पर्सन मैरिड है, या सेपरेटेड है, या डिवोर्स्ड है, और अगर आपके पार्टनर हैं, ठीक है, देन आई थिंक स्टिल वहाँ पे कन्फ्यूजन है आपको लेकिन इनकी इंटेंशंस क्या है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, या बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ड्रॉ होते हैं, एक पैशन है, फायरी एनर्जी पर, और उनको ऐसा लगता भी होगा कि ये जो रिलेशनशिप है वो अचानक से लाइफ में आया है, अ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है, बट कुछ कर नहीं सकते। वो वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? आई थिंक 5 ऑफ पेंटिकल्स, दे फील को डिपेंडेंट आपके, या वो इसमें को डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हैं, कभी कभी बहुत लो फील करते हैं, ऐसा दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और ऑन ऑफ चलता रहता है। तो ये रिलेशनशिप किस तरफ बढ़ रहा है,
ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस एनर्जी आ रही है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी ना ये एक ट्रिकी सिचुएशन है एरीज के लिए कि ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है। आप लोगों में एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, आप दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पा रहे हैं। बट ये जो रिलेशनशिप है इट्स लाइक कि अभी फ़िलहाल मुझे कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये रिलेशनशिप एक यूनियन में बदल सकता है, ठीक है, कि परमानेंट यूनियन। क्यों? क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है। या तो घर वाले नहीं मान रहे, या सिचुएशन ऐसी है कि प्रॉब्लम है, या आपके पर्सन नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि अनडिसाइडेड कि इधर जाएं कि उधर जाएं कि क्या करें, क्या चूज़ करें। तो एक पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, कि ये ग्रो कर सकता है ऑफ कोर्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स। लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे कुछ अड़चनें आती हुई दिखाई दे रही हैं जिनको दूर करना है, ठीक है ना। चाहे वो आप करें या आपके पार्टनर करें, किन्हीं प्रॉब्लम्स में से निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो क्या आपके पार्टनर, ऑफ कोर्स आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत क्लियर हैं, ठीक है। वो आई थिंक उनकी उसमें माइंड उनका जो है वो क्लियर है। ज़्यादा शायद हो सकता है वो शो नहीं करते, या ज़्यादा वो इतना ज़्यादा बताते नहीं हैं ऑफ कोर्स। लेकिन दे थिंक अबाउट यू, दे फील अबाउट यू, बट देयर इज़ अ सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ यू जो अभी सॉर्ट आउट होनी ज़रूरी है। अब वो आप करेंगे कि आपके पार्टनर, वो आपको देखना है। अब जो लोग सिंगल्स हैं आई थिंक वो टाइम ले रहे हैं। जो लोग टोटली सिंगल हैं वो डरे हुए हैं तो वो टाइम ले रहे हैं। हो सकता है कुछ बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, फिर ही रिलेशनशिप में आते हैं, आ सकते हैं जल्दी। और हो सकता है इट्स अबाउट लाइक अचीवमेंट, कि कुछ करना है, वो एक जज्बा है कि येस आई वांट टू डू समथिंग। और दूसरी बात ये भी है कि येस उनको सॉलिड कनेक्शन कोई चाहिए, द वन मे बी कोई माइंड में हो जिसके बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा। तो चलिए अब हम करियर की बात करेंगे एरीज। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। करियर वाइज आई थिंक एक्सपेंशन, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत एक्सपेंशन दिखाई दे रही है। वर्क ओवरसीज़ का मतलब है कि कोई फॉरेन कंपनी हो या कुछ हो, क्लाइंट्स हो, उनके साथ डील कर सकते हैं, कोई बात हो सकती है, काम को लेके ट्रैवल कर सकते हैं, या हो सकता है वार्तालाप जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन ओवरसीज़। तो ऐसी कोई एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अगेन अच्छी है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप आपने मन बना लिया है कि यस आपने ये अचीव करके ही रहना है। यू वांट थिंग्स ऑन योर वे, मतलब एक लेवल है, एक लेवल ऑफ सक्सेस है जो आप अपने लिए इमेजिन करते हैं कि आप इस तरीके से मतलब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, तो आप वो अचीव करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं कि एरीज़ के लिए क्या गाइडेंस है। तो ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है आपके करियर के लिए, ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई, स्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, कि ये हफ्ता स्टेबल साबित हो सकता है आपके लिए। और बी रेडी फॉर मूव, बी रेडी फॉर चेंज, बी रेडी फॉर रिजल्ट्स, ठीक है, जैसे आप रिजल्ट सोच रहे हैं। गाइडेंस क्या है? हारमनी। जितना ज़्यादा अपने आप को हैप्पी रखेंगे, कंटेंट रखेंगे, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल अराउंड। वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने मन की सुनिए, अपने गट फीलिंग जो आपकी है, जो इंट्यूशन है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। दैट्स इट, ठीक है। सो डोंट फॉलो पीपल, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, अगर कोई आपको कोई गाइड करना चाह रहा है तो वो एक अलग बात है, ठीक है, आपके बड़े हैं या जो भी हैं। बट बाकी सब जो लोग जो सिर्फ आपको एमी फालतू में आपका जो टाइम वेस्ट करते हैं या आपको मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।